किया और उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपना समर्पण, अपना सहयोग, अपना स्नेह प्यार देने का वादा किया, समर्पित किया। हम सब लोग भी उसी क्रम में अपनी चीजों को जोड़ते हैं, अपने भावों को जोड़ते हैं, अपने ताकत के साथ उन चीजों को साथ खड़े रहने का वादा करते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई दिनेश चंद्र राय जी, हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं शेरपुर के शशिधर राय जी, कुतुम जी, हमारे आनंद राय जी, पूर्व हमारे भाजपा राज्याध्यक्ष, तो हम सबके आदरणीय बड़े, जिनके स्नेह और प्यार से यहाँ पर भाजपा की प्रगति हुई, ऐसे आदरणीय विजय शंकर राय जी, भाजपा के ही नेता हमारे वीरेंद्र राय जी, आनंद हमारे मार्कंडेय सिंह जी, शहीद समिति के चंदन जी, अमरनाथ जी, श्री राम जी, कमलेश जी, और मेरे साथ काशी से चलकर आए श्री पूजन राय जी के पोते अजय जी, मंच पर बैठे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले छात्र नेता रहे राघवेंद्र सिंह जी, सचिव आनंद राय जी, हमारे प्रदेश के सचिव प्रसाद हुसैन बाबू जी, हमारे राकेश राय जी, मुन्ना राय जी, और मंच पर बैठे रविकांत राय जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष सुनील राम, और हमारे सभी सम्मानित हमारे पूर्व विधायक अनिल अफ्ताब दुबे जी, राघवेंद्र, सभी सम्मानित हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित जन, यहाँ उपस्थित हमारे इस अष्ट शहीदों को याद करने वाले हमारे सभी बहादुर साथियों, भाइयों, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, सभी सम्मानित भाइयों, मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि जैसा हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैं 17 तारीख को अध्यक्ष की घोषणा के बाद मैं दिल्ली नहीं रुका। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि दिल्ली में सबसे मिलना है, सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर तब आप यहाँ से जाइए। और मेरे सामने ये था कि हमें अपने पूर्वजों को, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले, इस देश के लिए बलिदान होने वाले उन अष्ट शहीदों को नमन करना है। मेरी बात हो रखी थी, आनंद राय जी ने मुझसे बहुत पहले कहा था और अभी सभी साथियों ने कहा था, तो वही निर्णय मुझे करना था कि मैं करूं क्या, कि वहां रुकूं, वहां पर अपने राजनीतिक रूप से आगे सबसे रिश्ते बनाऊं, सबका स्वागत करूं, माला पहनाऊं, या देश के लिए शहीद हुए उन बहादुर अष्ट शहीदों को चल के माला पहनाऊं, उनको चल के नमन करूं। निर्णय है ये निर्णय लेना था, पर मेरा निर्णय अडिग था कि मैं 18 तारीख को मोहम्मदाबाद की सरजमीन को चल के वहां को सलाम करूंगा, वहां नमन करूंगा जहां हमारे जिस बहादुर लोगों ने इस देश के लिए छाती पर गोली खाई है, देश को आजाद कराने। मैं आया, सीधे घर नहीं गया, सीधे मैं एयरपोर्ट उतरा, वहां से सीधे मोहम्मदाबाद आया। थोड़ा विलंब जरूर हुआ मुझे, कार्यक्रम समापन की ओर था, पर लोग थे, मैं माला पहना, आशीर्वाद दिया गया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये सबसे बड़ा मंदिर है हम लोगों के लिए। मंदिर इसलिए कि ये जो स्थान बना है, पवित्र स्थान, इस स्थान ने ही हमें देश की आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा कार्य किया, लोगों को जगाने का काम किया। जिन लोगों ने सीने पर गोली खाकर ये नहीं सोचा होगा कि देश की स्थिति किस तरफ जाएगी, हम मर रहे हैं पर इस देश को आजाद कराएंगे, देश को आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर माथा नवाया 1 साल
अजय राय का बेमिसाल साबित हुआ, उस बेमिसाली की तरफ आगे बढ़ते हम चले। इन्हीं बहादुर लोगों का आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे बढ़े। हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर ये स्थान साबित हुआ निश्चित तौर से। क्यों? क्योंकि वही बलिदानियों का खून है, वही गाजीपुर का खून है। जहां भी जाएंगे तो क्या कहेंगे लोग? अरे यार वही अजय राय गाजीपुर वाले हैं, वही मलसा वाले हैं, वही जमनिया वाले हैं। बात तो यही नहीं। जब आप काम करोगे निकल कर समाज के अंदर, तो निश्चित तौर से ये स्थान का महत्व अपना बढ़ना पड़ा और हमें इसको लेकर आगे चलने की आवश्यकता है। इसको और लंबी लकीर खींचने की आवश्यकता है। कौन आया कौन नहीं गया उसको छोड़िए। जिसके मन में सम्मान होगा, जिसके मन में इस देश के प्रति भावना होगी, जिनके मन में इस अष्ट शहीदों के प्रति, चाहे वो सरकार का आदमी हो, चाहे सरकार में बैठा वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, वो निश्चित तौर से यहाँ माथा नवाएगा, इनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेगा। उसके मन के अंदर भाव होना चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए। कौन आएगा कौन नहीं आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये देश को आजाद कराने के लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आप समझ सकते हैं कि आज लोग आने जाने की बात मेरे सामने आई है। छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए। अरे हम हमारे पास दम होगा, ताकत होगा तो और भी मजबूती के साथ और भी इसको बड़े स्तर पर हम इसमें चलकर करेंगे। किसी की दया और कृपा पर चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि आप सब लोग मजबूती वाले परिवार के लोग हैं। कोई मऊ से चल के आया है, कोई बनारस से चल के आया, दूर दूर से लोग चल के आए हैं। जिस परिवार के लोग हैं, जहां पर भी डॉक्टर साहब आए थे मऊ के, उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहकर पढ़ा हूँ। आज वो भी आए तो एक भाव होना चाहिए, एक भाव बनता है। आज हम लोग भी 17 तारीख को छोड़कर 18 को यहाँ आए तो एक मन में भाव है कि नहीं, अगर अपने शहीदों को और अपने बहादुर लोगों को अगर नमन नहीं किया तो ये अपने और अपने समाज और देश के साथ भी अन्याय होगा। हम न्याय नहीं कर पाए। आप बड़ी बड़ी बात बोलिए, केवल कहते रहिए, दोहरा चरित्र अपनाते रहिए। दोहरा चरित्र वाले लोग नहीं चल पाते ज्यादा दिन। वो आज नहीं कल, चाहे मैं होगा चाहे कोई होगा, दोहरा चरित्र लोगों का चरित्र आज नहीं कल उजागर होगा, जनता के सामने आएगा। समय किसी को माफ नहीं करता। सबसे बड़ा होता है समय बलवान। जिस समय के साथ, जो मजबूती के साथ अपने आप को लेकर चलेगा वही आगे जाएगा, और जो दोहरा चरित्र बनाकर कहीं पर पहुंच जाएगा और जनता और लोगों के बीच में उसकी असली चीजें, असली चरित्र हर व्यक्ति, हर आदमी जानने लगता है। किसी को बताने से, कहने से चीजें नहीं आती। वो हमारा कर्तव्य, हमारा काम, हमारा व्यवहार, हमारे स्वभाव और हमारे संस्कार वो सामने प्रदर्शित होते हैं लोगों के सामने, तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। मेरे मन का भाव तो आ जाएगा। कितना भी बनावटीपन हम करेंगे, कितना भी दिखावटीपन करेंगे, कितनी भी दंडवत करेंगे, पर वो जो भाव है मन का, वो आज नहीं कल आम लोगों के सामने, समाज के सामने उसको आना ही आना है। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं पाती। समाज के अंदर हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमें ऐसी लंबी लकीर खींचनी चाहिए कि लोग उस रास्ते पर चलने का कार्य करें, प्रयास करें। जो हमारे अष्ट शहीदों ने अपना बलिदान दिया, इसलिए दिया कि समाज हमारे दिखाए हुए रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़े, झुक न जाए, दंडवत न करे, समझौता न करे, लड़ता है, आगे बढ़ो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस मंच से कि लड़ने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, कभी हारता नहीं, वो आगे बढ़ता है। उसके कदम निश्चित आगे बढ़ते, सफलता कदम चूमती है। समय लगता है, समय का इंतजार करिए, घबराइए मत, पीछे मत हटिए। निश्चित तौर से लोग और वो समय आपके साथ आने वाला है, पीछे नहीं हटने की जरूरत, काम करने की जरूरत है। समाज को संदेश देने का काम करिए आप। अगर आप झुक गए, आप समझौता कर लिए, बिक गए पद पे, पैसे पे, वो पैसा पद तो एक बार पा गए, पर कलंक पूरे जीवन लग जाएगा। इस माध्यम में जो लिख जाएगा वो किसी भी इंक रिमूवर से और किसी भी तरीके से वो मिटेगा नहीं। कितना भी खुर्चा जाएगा वो दाग सर पे लगा रहेगा। इसलिए काम करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। जिस फील्ड में आप हैं
उस फील्ड में आगे मेहनत करके आगे बढ़िए, सफलता जरूर कदम चूमेगी। हम आपके सामने खड़े हैं, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, पीछे हटा नहीं। चाहे कोई परिस्थितियां आई हो, किसी परिस्थिति में लड़ना हुआ, कभी पीछे इसलिए नहीं हटा कि आपके परिवार का बेटा हूं, इसी अष्ट शहीदी धरती का बेटा हूं, आपके घर का बेटा हूं, लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं। समझौता हमारी डायरी में हमने लिखा, समझौता मेरी डायरी के अंदर इसको फाड़ कर फेंक दिया। लड़ो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। यही हमारे अष्ट शहीदों ने ये हमें सिखाया है कि आप आगे बढ़ो। देखिए आज समाज कैसे खड़ा होता। सन 42 में ये शहीद हुए, इनको अंदाजा नहीं हुआ कि सन 47 जाते जाते देश आजाद हो जाए, पर लड़े, अपनी जान की कुर्बानी दिए और सन 47 में आपको आजादी मिली। आज हम आजादी खुले हवा में आज वतन में सांस ले रहे हैं, तो लड़ना तो पड़ेगा। 42 से लेकर 47, 5 साल बाद, 5 ही साल बाद परिवर्तन आ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उसके लिए खड़े तैयार रहिए, लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। निश्चित तौर से चीजें आपकी होंगी। डीएम नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अमला आपके दरवाजे पे खड़ा रहेगा, पूरी ताकत के साथ प्रदेश और देश खड़ा रहेगा। उतना जज्बा, उतनी ताकत रखिए कि अगर हम चाह जाएंगे कि हिंदुस्तान और प्रदेश की मुखिया को आना पड़ेगा, और नहीं तो हम आज निश्चित तौर से वो विद्रोह का बिल्कुल फूंक देंगे। तो हम सब लोग ताकतवर लोग हैं, ताकतवर जगह से आपको याद करते हैं लोग। आज दूर दूर से लोग, क्यों इतना पूरे देश के नाम है आपका। अभी हमारे साथियों ने कहा कि जब सबसे ज्यादा सैनिक यहाँ के लोग हैं, स्वाभाविक है, जहाँ के ज्यादा सैनिक होंगे लड़ेगा भी वही, शहीद भी वही होगा, नमन भी लोग उसको करेंगे। तो आज पूरे देश में चर्चा कहाँ गए, गाजीपुर, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सैन्य सेना के लोग गाजीपुर के लोग हैं। गांव का गांव पूरा बसा है, कामर से लेके सारे गांव उठाकर देखिए भरा पड़ा हुआ है, देरपुर से लेके तमाम लोग ऐसे गांव के गांव भरे पड़े हैं। इसलिए कि वो बहादुरी का जज्बा है। सेना की वर्दी जो पहनता है इंसान, केवल नौकरी भी नहीं करता कि 4 साल बाद घर आ जाएगा। वो जब सेना का जवान अपने शरीर पर वर्दी धारण करता है, तो वो इस देश की मिट्टी की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनता है कि अगर हमारी जान भी जाएगी तो अपनी मातृभूमि के लिए हम समर्पित हो जाएंगे, इस मातृभूमि में मेरा नाम हो जाएगा। तो इस नाते इस शहर के लोग, इस जिले के लोग आज पूरे देश और दुनिया में जाने जा रहे हैं। ये हमारी पहचान है। हमें उस पर आगे बढ़कर अपनी जो मजबूत हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, हमारी जो धरोहर है, उसको बचाने के लिए हम सबको और प्रयास करना है। हम सबको उसमें आगे बढ़कर काम करना है। हमारे सभी लोग, देखिए इतने सीनियर लोग बैठे, का है, ये शंकर जी ने कहा, तो आज वो सभी लोग, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक ये संदेश जाना चाहिए। जो नौजवान बैठा है, जो आज नौजवान आज काम कर रहा है, हमारे बड़े बुजुर्गों का सहयोग देखिए आप किस तरीके के लोग आज अपना पूरा जीवन समर्पित करके खड़े। अध्यापन से लेकर आज हमेशा हमें इस तरीके की चीजों पर आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। मैं निश्चित तौर से आपको अपनी तरफ से ये वचन देता हूं कि निश्चित तौर से मैं तो पिछली बार जाना शुरू किया, जब तक इन शरीर के अंदर सांस रहेगी, 18 तारीख को गाजीपुर के इस मोहम्मदाबाद के इस तहसील पर अष्ट शहीदों को नमन करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से आज मजबूती से आगे काम कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर, सबसे पूजनीय मंदिर, सबसे हमारे लिए पवित्र मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।